आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट जो भी है मान लीजिए कम है, लेकिन इसकी सेल ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, आपकी मशीनरी कितने में पड़ेगी, कैसे क्या A to Z आज का आपको हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर बैग मेकिंग बिजनेस का। इसमें कौन सी मशीन लगती है, कितना प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे देखिए दोस्तों दो तरह से हमने लिखे हैं। पूरा अगर आप वीडियो 8 से 10 मिनट देख लेंगे तो पूरी आपको सच्चाई सामने आ जाएगी, कितना प्रॉफिट है, कैसे है। ये लुभावने जो आप वीडियो देखते होंगे सब सच्चाई आज मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। दो तरह से होता है। आप तो मैन्युफैक्चरिंग जानते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कौन सी मशीन लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपकी कौन सी मशीन लगेगी, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कौन सा प्रॉफिट है, और आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाएं कितना सफल होंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कितना सफल होंगे, सब कुछ आज हम दोनों में डिफरेंट भी आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले पेपर की। सबसे ज़्यादा दोस्तों एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कहीं पे भी वीडियो आप देखिएगा तो सबसे पहले उसके कागजात के बारे में जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई मशीन ला के लगा लिए, पता चला फिर इसमें NOC लगेगी, ये कागजात लगेंगे, फिर आपका उतना ही पैसा और इन्वेस्ट हो जाए। अगर वो सब कागजात आप ना लें, आपकी मशीन पड़ी रह जाए, खर्चे भी सब वेस्ट हो जाए। तो इसलिए सब कुछ जानकारी लेने के बाद ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए, उसके बारे में शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम A to Z जानकारी अपने सारे वीडियो में देने का प्रयास करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि कोई भी एक भी कागज न छूटने पाए, या इस समय की मौजूदा की बात है, हो सकता है ये वीडियो आपके पास 2 महीने बाद पहुंचे, 4 महीने बाद पहुंचे। तो जब भी दोस्तों बिजनेस शुरू करना, उसके और क्या क्या कागजात लगेंगे वो सब रिक्वायरमेंट ले लेना, तभी बिजनेस की शुरुआत करना। चलिए दोस्तों बात करते हैं रिक्वायरमेंट पेपर की। आपको GST नंबर लेना पड़ेगा जो कि कंपलसरी है। जब भी कोई मशीनरी आप खरीदेंगे तभी आपकी बिलिंग होगी जब आपके पास GST नंबर होगा। दूसरा दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन, ये भारत सरकार की एक बिजनेस साइट है। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत दोस्तों बैंकों से आसानी से आपको कम ब्याज पे लोन प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस, ये नगर निगम का होता है। अगर आप नगर निगम के अंतर्गत है ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप नगर निगम के अंतर्गत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्रामीण में कर रहे हैं तो कोई लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा है दोस्तों चौथा, करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट GST रिटर्न करने के लिए, या आप जब मशीनरी खरीदेंगे चेक देने के लिए या नगद कर रहे हैं, लेकिन करंट अकाउंट जरूरी है। अब उसमें आप चेक द्वारा कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद आप करेंगे दोस्तों ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब आप कंपनी डालने जा रहे हैं, जो भी बैग बना रहे हैं उसका एक आपको नाम देना पड़ेगा। वो नाम अपने इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। जो नाम आप रखेंगे दोस्तों उसका एक लोगो होना चाहिए अट्रैक्टिव लगने के लिए, और उस लोगो और नाम का आपको कॉपीराइट ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों चूंकि कोई और जब आपका कल का ब्रांड पॉपुलर हो जाए, कोई और उसका जो है कॉपीराइट ना करा पाए, उसकी डुप्लीकेटिंग ना करा पाए, हो सकता है बिजनेस आपका खूब बड़ा हो जाए, आप इंपोर्ट भी बाहर करने लगे। तो इसलिए जो है दोस्तों आपके लिए वो जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आता है जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, छोटे पे जरूरत नहीं है। जब आपका बिजनेस बड़ा हो गया तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 तरह की होती है, LLP, OPC और प्राइवेट लिमिटेड, किसी में भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कंपनी का पैन कार्ड लेना पड़ेगा, या हमने देखे नीचे रखे हैं अदर लाइसेंस। अब दोस्तों ये अदर लाइसेंस आप किस स्टेट से हैं, किस स्टेट से नहीं है, वहाँ पे और क्या कागज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आप देख लीजिएगा। कौन सी NOC लेना पड़ेगा जब आप मशीन डालने जाएंगे। चूंकि नियम कानून बदलते रहते हैं, वीडियो आपके पास 1 साल पहुंचे तो क्या उस समय टर्म कंडीशन है, उस टर्म कंडीशन को देखते हुए ही सारे काम को शुरुआत करना है। अब उसके बाद दोस्तों आ जाता है लोकेशन। लोकेशन आप फील्ड का सर्वे करेंगे, डिमांड योर एरिया, ट्रांसपोर्टिंग इजी। जैसे दोस्तों आप अपने एरिया का जो है सर्वे कर लीजिएगा, कहाँ पे हमारा ज़्यादा इजी रहेगा, कहाँ से हमको ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगा, कहाँ से बाहर माल भेजने के लिए, या किस सिटी में हमको माल बेचना है, ये सब थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा। ये 3-4 बातों को ध्यान में रखते हुए
अब उसके बाद बात आती है दोस्तों प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट आप क्या लग रहे हैं, इसमें छोटी बड़ी 2-3 साइज की होती है। आप फुल साइज, स्मॉल साइज एंड बेस्ट क्वालिटी अट्रैक्टिव डिजाइन, अब दोस्तों फुल साइज, मीडियम साइज, 2-3 साइज का रखेंगे। इसलिए दोस्तों जब से प्लास्टिक बैन से, प्लास्टिक से बैगों से तमाम तरह की पन्नी से बीमारियां हो रही हैं, सरकार उन पर रोक लगा रहा है। इसलिए जो दोस्तों इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। हर एक दुकान पे अब इसी में सामान बिकता है। और इसमें एक और क्वालिटी आती है, जैसे कुछ कपड़े उपड़े वजन रखने के लिए वो भी बनाया जाता है। तो 2-3 क्वालिटी का आप अपना चॉइस कर लीजिएगा। आप जिस मार्केट में बेच रहे हैं, कितने आधा किलो का बनाएं, 1 किलो का बनाएं या और बड़ा थैला बनाएं, कैसे बनाएं, कपड़ा कितना आ जाएगा, ये सब मार्केट की डिमांड हमने जैसे पहले बता दिया। डिमांड को सर्वे करने के बाद ही उतने साइज में आप उतारिएगा। और दोस्तों उसकी अट्रैक्टिव डिजाइन, यानी जो आप जो थैला बना रहे हैं उस थैले पे दोस्तों बढ़िया से कुछ डिजाइन हो, देखने में अच्छा लगे, तो आपकी उससे डिमांड बढ़ जाएगी। ये सब आप फील्ड का सर्वे कर लीजिएगा, दूसरे कंपनियों का देख लीजिएगा, तभी आप लॉन्च करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों सेल्फ टीम। अब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो आपने कर लिया, अब आपके पास एक सेल्फ टीम भी होनी चाहिए। सेल्फ टीम, सेल्समैन और एरिया मैनेजर, ये आप सब कुछ कर नहीं सकते। आप थोड़ा उत्पादन करेंगे, जब आप 8-10 लाख रुपए मशीन डाल रहे हैं तो ऐसे अपना बेचने से कितना सेल कर पाएंगे। तो ये आपको एक जिले वाइज सेल्समैन रखना होगा, एरिया मैनेजर रखना होगा, जिससे आपका जो प्रोडक्शन कर लें वो आपका सेल होता जाए। अब उसके बाद बात आती है दोस्तों मशीनरी में। मशीनरी में रोल फिलिंग, पेपर बैग मशीन, आईलेट पंचिंग मशीन दोस्तों, हैंडल रोप मेकिंग मशीन, शीट कटिंग मेकिंग, ये मशीन हो गया। अब प्रिंटिंग मशीन में भी चाहिए, स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग एंड फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग, ये सब इतनी मशीनरी लेनी पड़ेगी। ये सब मशीन लेने के लिए दोस्तों जब आप मशीन लेंगे, वो मशीन जो आपके यहाँ फिट करेगा वहीं से आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, उसमें वो सब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग डाल रहे हैं, इतने कागजात आपको लेने पड़ेंगे, ये मशीनरी लेने पड़ेगी, सब कुछ मिला करके अगर आप जाते हैं दोस्तों कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट होगा। और अच्छी क्वालिटी का डालिएगा। जब अच्छी क्वालिटी की मशीनरी खरीदने जाइएगा तो दोस्तों ऑनलाइन मत मंगाइएगा, आप जा करके जो भी आपका स्टेट हो वहाँ राजधानी में चले जाएंगे तो हाँ सब अच्छी से अच्छी मशीनरी आपको मिल जाएगी। और या जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप जा करके टहल करके उसका रेट देख लीजिएगा। उनसे दोस्तों वारंटी गारंटी सब कुछ पता करने के बाद आप क्या बैकअप देंगे, आप क्या सर्विस देंगे हमको, आप क्या ट्रेनिंग देंगे, या आप हमें ट्रेनर देंगे या ट्रेनिंग लड़का प्रोवाइड करेंगे, तो उसका क्या चार्ज है, ये सब पूरे बैकग्राउंड जांच लीजिएगा। एक मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही मशीन लीजिएगा। कितनी गारंटी है, ये हो गया तो दोस्तों मशीनरी लगाने का, ये हो गया मशीनरी आप लगवा रहे हैं तो आपका ये प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों एक हमने लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब दोस्तों जब इस चीज़ की मशीनरी आपकी होगी, रॉ मटेरियल दोस्तों जब मशीन लेने जाएंगे तो कुछ लोग अब मशीन रखते हैं, उसी हिसाब से उनके यहाँ से आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। सारे रॉ मटेरियल उस हिसाब से देख करके किस रॉ मटेरियल के या कौन से कलर की बैग की ज़्यादा डिमांड है, थैले की ज़्यादा डिमांड है, उसी तरह से आप बनवाइएगा। उस समय मार्केट के सर्वे करने के बाद अगर हम इस पर पूरा और विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों तो कम से कम आधे घंटे की वीडियो खींच जाएगी, आप लोग बोर हो जाते हैं। मेन पॉइंट जान लीजिए। मेन पॉइंट जानने के बाद आप जब मशीनरी लेने जाएंगे सारी चीज़ें आपको वहीं पे डिटेल पे कंफर्म हो जाएगी। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका मशीनरी डालने का। क्या यही बिजनेस को हम और कम पैसे में 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं, उस पर हम ध्यान से पूरा चर्चा आपको हम कंफर्म कर देते हैं दोस्तों। हम तो यही प्रोवाइड करेंगे कि आप अभी मशीनरी न लगाइए। अब हमने आपको यहाँ पे बताया है मैन्युफैक्चरिंग, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का बैकग्राउंड।
अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब दोस्तों ये होता है जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां डाली हैं, डाल के मशीनरी बैठी हैं, तो कभी कभी वो लोग कभी क्या लगभग 80% कंपनियां एक कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं। आप उनसे जाइए तो जो उनका कास्ट आता है, जो वो मतलब अपना सेल में खर्च कर रहे हैं, वही सेल का काट के जो उनके खर्चे आ रहे हैं प्रोडक्शन करने में, वही प्रोडक्शन करने के खर्चे लेके या 2-4% जो भी प्रॉफिट ले करके वो आपका बना देती हैं, यानी किसी को कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। आप उनसे बात करेंगे इस साइज का इतना बैग हमको बनवाना है, इतने साइज का इतना बैग बनवाना है, वो उतने साइज का आप बैग बनाएंगे, उतने साइज का आपको रेट दे देंगे। रेट देने के बाद और मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉफिट में दोस्तों सिर्फ 2 से 3% का अंतर आता है। अगर आप अपना उत्पादन करते हैं तो 2 से 3% आप ज़्यादा पाएंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं तो वही 2 से 3% कम पाएंगे। लेकिन ध्यान ये भी देना है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अब इसमें एक टीम, सेल्फ टीम भी तैयार करना पड़ेगा, प्लस आपको कारीगर और सब इतना मशीनरी में। लेकिन ये सब आप पता लगा कि आप सेल्फ ना कर पाए, आप फ्लॉप हो गए, तो ये सारे पैसे आपके डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप वही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं तो आपका उसमें कितना बेस्ट होगा। आप 25,000 का बनवा लीजिए, 50,000 का बनवा लीजिए, उतने का थैला बनवा करके आप मार्केट में उतरिए, सेल करिए। सेल करने के बाद वहाँ पे देखिए क्या क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं सेल करने में, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से हम अपने सेल को स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आपको कितना, अगर आप दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं तो आपको इसमें कौन से कागजात लगेंगे, इतने कागजात लगेंगे, बस इतने तक आपको आ गया। बस पेपर में लोकेशन इसकी कोई बात नहीं, आप कहीं से कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये लेना है, ना तो आपको मशीन लेना है, सेल्फ टीम आप तैयार कर सकते हैं या खुद मार्केट में बेच करके अपने अनुभव ले सकते हैं। ये मशीनरी नहीं लेना है, प्रिंटिंग मशीनरी नहीं लेना है, सारे पैसे इसी में आपके वेस्ट हो रहे हैं। ये मामूली से कागज लेने हैं, अपने ब्रांड बनाने हैं और कौन से साइज आपको बनवाना है, ये जाके कॉन्ट्रैक्ट करवा लीजिए। 1,50,000 जितने में भी आपको शुरू करना है, फिर अपनी टीम रेडी करके देखिए दोस्तों कितना प्रॉफिट है, कैसे बिक्री हो रहा है। सब कुछ जब हो रहा है, जब आप उसमें निपुण हो जाए, आपको फुल जानकारी हो जाए, तब आप मशीन डाल दीजिए। आपके पास तब ग्राहक भी हो गए, आपके पास सेल्फ टीम भी हो गई। अब वहाँ आपको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास अनुभव भी हो गया दोस्तों। तब आप फ्लॉप नहीं होंगे, चूँकि आपको बेसिक नॉलेज हो गया, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते गए हैं, इसमें आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। इस ढंग से दोस्तों हम यही आपसे कहेंगे कि अभी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना डाल के तो अभी आप प्रोडक्ट बनवा करके मार्केटेड बाय दोस्तों करिए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनवा करके मार्केटेड बाय करिए, अपने अनुभव लीजिए, सेल्फ टीम तैयार करिए, ग्राहक तैयार करिए, उसके बाद अपने आप यूनिट डाल देंगे तो आप फेल नहीं होंगे। आप अक्सर देखे होंगे कंपनियां बंद होते हुए, इसीलिए लोग वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे या किसी के द्वारा सुन करके वो मशीनरी डाल देते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत हमको सेल्फ में होती है और सेल्फ नहीं कर पाते हैं, धैर्य अपना खो देते हैं, कॉन्फिडेंस अपना खो देते हैं, धीरे धीरे मशीनरियाँ फ्लॉप हो जाती हैं। 90% लोग इसी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन अब तो आ गया है, आप मार्केटेड बाय पहले करिए, दूसरे से माल बनवाइए, माल बनवाने के बाद आप मार्केट का अनुभव ले लीजिए। इस ढंग से करेंगे दोस्तों तो आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा, या और कोई आपको जानकारी देंगे चाहिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपने पैरों पे खड़े हों और अपना बिजनेस करें, आगे बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और वीडियो बनाते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको भी हेल्प हो जाए। हमारा आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, सबके पास तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचे, सब लोग अपना बिजनेस करें और आगे बढ़ें, हमारे और हमारी इंडिया की इकोनॉमिक्स आगे बढ़े दोस्तों। और दोस्तों आपने जो अपना 10 से 12 मिनट का कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर थैंक यू, नमस्कार।